गुड मॉर्निंग क्लास 8 हिंदी की क्लास में बच्चों आपका स्वागत है। एक बार फिर हम लोग ऑनलाइन क्लास लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। बच्चों, हम लोगों ने समर वेकेशन से पहले हिंदी लिटरेचर में 5 चैप्टर्स कंप्लीट किए थे। उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 आत्मविश्वास। तो देखिए, आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो सबसे पहले थोड़ा सा देखें गहरी पैठ, इन डेप्थ इनसाइट, यानी पूरे इस चैप्टर में जो मुख्य बात है वो क्या है। असफलता को सफलता की कुंजी कहा जाता है, परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि असफलता से हमारा आत्मविश्वास कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ये लेखक कहता है कि ये एक सामान्य बात है, कहावत है और सभी इस बात को मानते हैं कि असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो असफलता सफलता की कुंजी क्यों है? क्योंकि जब हम किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम पहले प्रयास में ही सफल हो जाएं। हो सकता है हमें दूसरा, तीसरा, चौथा प्रयास करना पड़े तब हम सफल हों। लेकिन अगर हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है हमारा, तो हम क्या करते हैं कि किसी न किसी टाइम सफल हो ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा असफल ही बने रहेंगे, लेकिन उसके लिए आवश्यक क्या होता है? हमारा कॉन्फिडेंस, जो कि कभी भी कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। हम असफल तब होते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, तब हम असफल होते हैं। ठीक है, तो इसलिए जब आत्मविश्वास की कमी होती है तब हम क्या करते हैं? अपने आप को अक्षम समझने लगते हैं कि ये हम कार्य कर ही नहीं सकते, हम अक्षम है इसको करने के लिए, या अपने आप को हम लाचार मान लेते हैं। ठीक है, कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं और असफल हो जाते हैं। तो कुल मिला के हमें क्या सीखना है कि कुछ भी हो जाए, हमें हर परिस्थिति में अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोना है ना। जब हम आत्मविश्वास बनाए रखेंगे तो सफलता हमें मिलनी ही है। जबकि आत्मविश्वासी व्यक्ति अपने विरोधी को भी आत्महीन कर लेता है, अपने आप में मिलाकर उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। कोई भी जो विरोधी है आपका, उसको भी आप अपने में कर लोगे ना, आत्महीन अपने में मिला लोगे। ठीक, यानी इस संबंध में एक स्टोरी भी इसमें आई है जो कि मैं आपको बताऊंगी कि आत्मा यानी आत्मशक्ति जो होती है, हम कह सकते हैं, तो विरोधी को भी अपनी आत्मशक्ति के बल पर उसको हम मिला सकते हैं और विजय पा सकते हैं उस पर। परंतु आत्मविश्वासी व्यक्तियों को अपना आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए हमेशा निराशावादियों और कायरों से दूर रहना चाहिए। लेखक ये भी कहता है कि यदि आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहते हैं तो आप हमेशा ऐसे लोगों की संगति करें जो कि निराशावादी ना हो, जिनके जो विचार हैं, भावनाएं हैं, वो आपके मन में निराशा ना लाएं, और कायर ना हो, आलसी ना हो। आलसी होंगे ऐसे लोग जिनके साथ आप रहते हैं जो आलसी हैं, अपना कोई भी कार्य समय से नहीं करते हैं, ठीक, या किसी काम को करना ही नहीं चाहते। कायरता वो होती है कि किसी काम में आगे बढ़ना ही नहीं है, पहले ही उस काम में तमाम तरह की बातें निकाल देनी है कि ऐसा हो सकता है, ये होगा, ये होगा। तो ऐसे लोगों को हम कायरी कहेंगे जो किसी कर्म को करने के लिए आगे ही नहीं बढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, इस संबंध में देखें, एक जो इस चैप्टर में छोटी छोटी घटनाएं आई हैं, तो देखिए पहली छोटी घटना कौन सी है, देखते हैं। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज। अब ये संवाद है, कन्वर्सेशन है। देखो कौन किससे बोल रहा है। बाली से कौन लड़ सकता है महाराज, क्यों, उसमें ऐसी क्या बात है महाराज। उसे ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो उसके सामने आता है उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती है और वह उसे आसानी से पछाड़ देता है। देखिए, ये दो लोगों का संवाद है, राम जी का और सुग्रीव जी का। ठीक है, आपने एक पुरातन घटना तो पढ़ी होगी कि बाली और सुग्रीव दो भाई थे। तो उनमें से जो बाली था वो बहुत ताकतवर था। पहले क्या था कि सुग्रीव राजा था, तो बाली ने सुग्रीव को हटा दिया था। किष्किंधा पर्वत सुना होगा आपने, है ना। किष्किंधा का राजा था बाली, सुग्रीव पहले था। तो बाली ने अपनी ताकत के दम पर उसको हटा दिया था, उसकी पत्नी को भी अपनी रानी बना के रख लिया था, है ना।
और ये बेचारे जंगल में भटक रहे थे बहुत वर्षों तक। तो जब राम जी आते हैं सीता की खोज में, तो यहाँ वानरों से जब मिलते हैं किष्किंधा पर्वत पर आकर, तब उन्हें सारी जानकारी प्राप्त होती है। और फिर जो राम जी हैं और सुग्रीव जी हैं उनका आमना सामना होता है। और राम जी हैं वो सुग्रीव से सेना चाहते थे, तो फिर बात ये होती है कि यदि आप बाली को हरा दें, हमारे फेवर में रहें, तब हमारी सेना और हम सब लोग आपके साथ सीता की खोज करने के लिए, या जो रावण के यहाँ सीता है, तो वहाँ पर हम लोग अपनी सेना देंगे और लड़ाई करेंगे, युद्ध में आएंगे। तो दोनों के बीच में प्रस्ताव होता है। तब राम जी कहते हैं कि समझाते हैं सुग्रीव को कि तुम जो है युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाकर बाली से युद्ध करो। तो ऐसे में बाली कहता है, सुग्रीव कहता है कि हे महाराज, राम जी के लिए शब्द प्रयोग किया गया है कि महाराज बाली से कोई भी नहीं लड़ सकता है। तो राम जी पूछते हैं क्यों, ऐसी उनमें क्या बात है। तब सुग्रीव बताता है कि महाराज, उसे एक ऐसा वरदान प्राप्त है कि जो भी व्यक्ति उसके सामने जाएगा, तो जो उस व्यक्ति की ताकत है वो उसमें आ जाती है और आसानी से जो बाली है उसको पछाड़ देता है। तो देखें इस बारे में फिर राम जी उनको क्या समझाते हैं, तो ये हम लोग सेकेंड वीडियो में कंप्लीट करेंगे।